चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि देहरादून से ही ये बड़ी खबर रहेगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर रूट डायवर्जन के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा चूंकि शुरू हो रही है, जिसको लेकर अब तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। तो इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर रूट डायवर्जन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। इस बार लगभग कितने रूट निर्धारित किए गए हैं और क्या कुछ विशेष इस बार यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी? देखिए नैन्सी, तकरीबन 1.5 दर्जन के लगभग ऐसे रूट हैं जिनका डायवर्जन होगा। चूंकि हरिद्वार पहुंचने वाले, ऋषिकेश पहुंचने वाले कांवड़ियों को असुविधा ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि मेरठ वाला जो मार्ग है, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश वाला जो लगता हुआ एरिया, इसमें 2 चरणों में खास तौर पर रूट डायवर्जन के प्लान तैयार किए गए हैं। जिसमें पहला जो चरण होगा वो 10 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक होगा। इसके अलावा जो दूसरा चरण होगा वो 17 से लेकर 24 जुलाई तक होगा। तो कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं उनकी ये कांवड़ की यात्रा सुरक्षित हो, सरकार इसको सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार इसको लेकर के मंथन कर चुके हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश दिए और यहाँ तक कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जनपद में भी समीक्षा बैठक की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। ऐसे में चूंकि अब तैयारियां अंतिम चरण में है और तैयारियां तेज हो गई हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो बड़ी संख्या में लाखों लाख जो कांवड़िया यहाँ पर जल लेने के लिए पहुंचेंगे, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया गया और इसको अपडेट भी किया जा रहा है। और जो बड़े और भारी वाहन है, इन वाहनों की आवाजाही पर भी कुछ समय के लिए रोक लगाया जाएगा। जैसे चरणबद्ध तरीके से एक ट्रैफिक की व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और धरातल पर भी खुफिया तंत्र भी अलर्ट रहेगा। अतिरिक्त पुलिस बल और पीएससी जैसी कंपनीज जो हैं वो तैनात रहेंगी। इसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी और सुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, ताकि जो कांवड़िए आए और साथ ही साथ जो तेज साउंड में डीजे जैसे जो साउंड सामने आते हैं या फिर कहीं पर कांवड़िए जो हैं वो आम इंसान को परेशान ना करे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। अपील भी की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा संपन्न हो और एक सफल आयोजन इसका हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जो अवस्थापनाएं हैं वो एक सीमित हैं। तो ऐसे में कांवड़ियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका आप अनुपालन करें और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, उनको किस तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसी के लिए ये रूट डायवर्जन का एक प्लान तैयार किया गया है और आने वाले समय में, क्योंकि बहुत कम समय बचा है नैन्सी, तो ऐसे में जो अन्य व्यवस्थाएं उनको भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि लगातार तैयारियां तेज की जा रही हैं और जिस तरह से रूट भी अब बनाया गया है कि उस रूट पर डायवर्जन किया गया। लेकिन सोनू, एक और जो विशेष बात जो अक्सर ही सावन के महीने में देखने को मिलती है कि कई बार चूंकि जब कांवड़िए भोजन के लिए कभी किसी दुकान पर पहुंचते हैं जहां भोजन करते हैं, तो वहां कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ छल किया जाता है, उन्हें कभी कभी मांस भी परोस दिया जाता है। अब ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि पावन यात्रा पर कांवड़िए निकलते हैं और ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा या कभी किसी विशेष समुदाय के द्वारा ये कांवड़ियों के साथ छलावा किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? देखिए, खान पान की जो भी वस्तुएं हैं, जो खाद्य सामग्री है, उसमें शुद्धता और पवित्रता हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले ही सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने साफ साफ जो सिस्टम के पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सख्त लहजे में 2 टुक ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का माहौल खराब करना या किसी भी तरह की कोई विवादित स्थिति पैदा करना,
इसके लिए पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। जैसे आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि खास तौर से न सिर्फ ये जो कांवड़ यात्रा वाला क्षेत्र है, बल्कि जो चारधाम यात्रा वाला मार्ग है वहां पर भी, क्योंकि गौमुख से लेकर गंगोत्री के गौमुख से लेकर उत्तरकाशी वाला जनपद है, टिहरी है, और फिर देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार, ये जो एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं जल लेने के लिए, यहाँ पर जो भी दुकानदार होंगे, जो कारोबारी होंगे, उनको अपना फूड लाइसेंस जो है वो शो करना होगा, और जो उनका QR कोड है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उसको भी उसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक रोज पहले भी कुछ इसी तरीके का मामला आया था, नाम कुछ और था और दुकान किसी और नाम से संचालित की जा रही थी। क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार सख्त है और मुख्यमंत्री पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं, तो ऐसे में इस तरह की जो वाकयात हैं वो सामने ना आए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके लिए पहले से एक सुरक्षा तंत्र तैयार कर लिया गया है, ताकि जो कांवड़िए हैं उनकी शुद्धता और पवित्रता का, खास तौर से खान पान की जो वस्तुएं हैं उनकी पवित्रता का ख्याल रखा जाए। और यहाँ तक कि जो लहसुन और प्याज का उपयोग है इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि एक जिस मनोभाव से कांवड़िया आते हैं उसी मनोभाव से वो कांवड़ लेकर के वापस जाएं। बिल्कुल, यानी कि उनके खान पान को लेकर व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है और पहले से ही ये सुनिश्चित भी किया गया है कि अगर कोई भी इस प्रकार की लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।